वेलकम टू वानी सर्स यूट्यूब चैनल। आज हमें पढ़ना है परमिटेशन एंड कम्बिनेशन की मिसलिनियस एक्सरसाइज। चलो इस मिसलिनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? हाउ मनी वर्ड्स विथ और विथआउट मीनिंग each of two vowels and three consonants can be formed from the letters of the word daughter। देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है डॉटर वर्ड के अल्फाबेट से आप कितने ऐसे वर्ड्स बना सकते हो जिन वर्ड्स में दो वोवेल्स और तीन कंसोनेंट्स होना जरूरी है। हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चंस या तो सिर्फ परमिटेशन बेस्ड थे या ओनली कॉम्बिनेशन बेस्ड थे। दैट इज ऐसा कोई क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा जिस क्वेश्चन में एट अ टाइम परमिटेशन भी यूज होगी और कॉम्बिनेशन। लेकिन ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें परमिटेशन भी यूज होगी और कॉम्बिनेशन भी। चलो मैं समझाता हूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें तो करना है ना किसके अल्फाबेट्स का यूज, डॉटर वर्ड के अल्फाबेट्स का। लेकिन इनके अल्फाबेट्स को हमें ऐसे यूज करना है, वोवेल्स को अलग से यूज करना है, कॉन्सोनेंट्स को अलग से। पहले हम देखेंगे वर्ड डॉटर में कितने वोवेल्स है और कितने कॉन्सोनेंट्स है। देखो आप देख रहे हो वर्ड डॉटर में ए यू और ई तीन वोवेल्स है। हमारे पास वोवेल्स कितने हैं? वोवेल्स है थ्री, दैट्स ए ई एंड यू। और हमारे पास कंसोनेंट्स कितने हैं? कंसोनेंट्स डॉटर वर्ड में कितने हैं? डी है आपके पास, जी है आपके पास, एच है, टी है और आर है। तो हमारे पास 5 कंसोनेंट्स है और 3 वोवेल्स। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है कि आप बताओ आप ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो जिन वर्ड्स में 2 वोवेल्स होना जरूरी है और 3 कंसोनेंट्स होना जरूरी है। तो डेट्स 2 + 3 5 लेटर के वर्ड्स हमें बनाने हैं। लेकिन उन 5 लेटर वर्ड्स में है 2 वोवेल्स होना जरूरी है और 3 कंसोनेंट्स होने। चलो मैं पहले सैंपल के तौर पर कुछ वर्ड्स बनाता हूं। चलो 3 वोवेल्स में से हमें कितने वोवेल्स चाहिए? 2। तो करो कोई 2 वोवेल सिलेक्ट। ए ई मैंने सिलेक्ट किया। ए यू में से मैंने 2 वोवेल्स का चुनाव किया, डेट्स ए। मुझे 5 कंसोनेंट्स में कितने कंसोनेंट्स को सिलेक्ट करना है? 3 को। चलो मैं पहले 3 को करता हूं, डी जी एच। ये क्या बन गया? ये एक वर्ड बन गया। किन के अल्फाबेट से? डॉटर वर्ड के अल्फाबेट से। लेकिन ये ऐसा वर्ड है जिस वर्ड में 2 वोवेल्स और 3 कंसोनेंट्स है। यही हमसे पूछ रहा है कि ऐसे ही वर्ड्स आपको बनाने हैं। तो चलो और एक वर्ड बनाते हैं। मैं आप सिलेक्ट करूंगा ए यू को, सिलेक्शन में कर रहा हूं। ए ई, ये जो 2 वोवेल्स थे ए यू, ये 2 वोवेल्स उन 2 वोवेल्स से डिफरेंट है, मतलब सिलेक्शन डिफरेंट है। अब मैं यहां से कुछ कंसोनेंट्स चुन रहा हूं, जी टी आर। ये वाले कंसोनेंट्स इन कंसोनेंट्स से डिफरेंट है। तो मैंने दूसरी सिलेक्शन की, किन की सिलेक्शन की? वोवेल्स की भी और कंसोनेंट्स की। अब देखो ऐसे ऐसे वर्ड्स ये हमसे पूछ रहा है कि ऐसे ही वर्ड्स आप कितने बना सकते हो, कितने, कौन कौन सा नहीं। जैसे मैंने ये वर्ड बनाया, ये वर्ड बनाया, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है कि ऐसे ही आप टोटल में कितने वर्ड्स बना सकते हो। मैंने क्या की, मैंने जब सिलेक्शन किए वोवेल्स में से 2 वोवेल्स सिलेक्ट किए, कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट किए। जब मैंने अलग अलग सिलेक्शन की तो मुझे अलग अलग वर्ड्स, दीज 2 वर्ड्स आर डिफरेंट, ये 2 वर्ड्स अलग अलग हैं। अब देखो इस वर्ड में मैंने जो वोवेल्स यूज किए और जो कंसोनेंट्स यूज किए उन्हीं का यूज करके मैं कोई दूसरे वोवेल्स या कंसोनेंट्स नहीं लूंगा, लेकिन इन्हीं अल्फाबेट्स की पोजीशन में बदल दूंगा, चेंज करूंगा। उसका हम नाम यहां पे देते हैं रीअरेंज करूंगा, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजिंग द अल्फाबेट्स ऑफ दिस वर्ड। लेट अस सी कि हमें नए वर्ड्स मिलेंगे कि नहीं। देखो ए ई में मैं क्या करूंगा, ई लिखूंगा पहले, ए इन 2 वोवेल्स की पोजीशन। फिलहाल मैं कंसोनेंट्स को ऐसे ई ए डी जी एच, यू नो दिस इज डिफरेंट वर्ड फ्रॉम दिस वन। चलो ये वाला करते हैं। ई को मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखूंगा डी जी ए एच। अब फिर से मैंने वोवेल्स और कंसोनेंट्स की पोजीशन बदल दी, सिलेक्शन सेम है। इसमें ए ही है, इसमें भी ए ही है, इसमें भी ए ही है, इसमें भी डी जी एच है, इसमें भी डी जी एच है, इसमें भी डी जी एच है। तो जो मैंने पहले सिलेक्शन की थी वोवेल्स और कंसोनेंट्स की, वही सिलेक्शन इन तीनों में है। लेकिन इनमें मैंने अल्फाबेट्स की पोजीशन चेंज की, रीअरेंज किया, तो मुझे नए नए वर्ड्स बन रहे।
तो इन एग्जाम्पल्स से मुझे क्या पता चलता है? इनसे मुझे ये पता चलता है कि मुझे जो डॉटर वर्ड के अल्फाबेट से 2 वॉवेल्स और 3 कंसोनेंट्स को सिलेक्ट करना है, इनसे देखना है कि कितने वर्ड्स बनेंगे डिफरेंट। तो मुझे पहले ये देखना है कि मैं 3 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स को कितने वे से सिलेक्ट कर सकता हूं। फिर मुझे ये देखना है 5 कंसोनेंट्स से मैं 3 कंसोनेंट्स को कितने डिफरेंट वे से सिलेक्ट कर सकता हूं, देखना ये। उसके बाद में मुझे ये देखना लास्ट में कि ये जो मेरे 5 लेटर का वर्ड बन रहा है ना, इस 5 लेटर वर्ड में जो 5 मेरे पास अल्फाबेट्स है, इनको मैं टोटल कितने वे से रीअरेंज कर सकता हूं। तो ये सारा मिला के इन सारे को मुझे मल्टीपल करेंगे तो हमें मिलेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज होने वाला है उसको मैंने फुल्ली डिस्क्राइब किया, वो आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको फॉर्मली लिखूंगा। क्या मैंने बोला अभी? गिवन हमारे पास कितने वॉवेल्स है इस वर्ड में? 3 में से हमें कितने वॉवेल्स को चुनना है, सिलेक्ट करना है। अभी मैं अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, 2 को। तो मैं लिखूंगा 2 वॉवेल्स आउट ऑफ कितने हैं टोटल? 3 कैन बी 2 vowels out of 3 can be selected, can be chosen or can be selected in how many ways? 3C2 ways. Because आपने पढ़ा है कॉम्बिनेशन सिलेक्शन का दूसरा नाम है। इसमें हमने लिखा 3 वॉवेल्स में से हमें 2 वॉवेल्स को चुनना था। ये काम हम कितने तरीकों से कर सकते हैं? दैट इज 3C2 ways, 3 में से 2 को चुनना। एंड और क्या करना है? हमारे पास 5 कंसोनेंट्स है। 5 कंसोनेंट्स में से हमें एक बार में एक वर्ड में कितने कंसोनेंट्स का यूज करना है? 3 का। वही मैं लिखूंगा एंड 3 कंसोनेंट्स आउट ऑफ 5 कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 5 में से 3 का यूज करना है। 5 से 3 वेज। आ रही ना बात समझ में? ये तो हमने देखी सिलेक्शन। इन सिलेक्शन से भी वर्ड्स बनते हैं, लेकिन जब हम एक ही सिलेक्शन में उनके अल्फाबेट्स को रीअरेंज करते हैं, उनकी पोजीशन बदल देते हैं, तो तब भी हमें नए नए वर्ड्स बनते हैं। अब हमारे पास जो एक वर्ड बन गया, उस वर्ड में 2 वॉवेल्स है, 3 कंसोनेंट्स है, दैट्स 5 लेटर का वर्ड है। उस 5 लेटर वर्ड में हम उन 5 लेटर्स को कितने वे से रीअरेंज कर सकते हैं, वो अब हमें लिखना है। एंड 5 letters taken 5 at a time can be rearranged. Rearranged से मतलब permutations can be rearranged in how many ways? In 5 factorial ways. पढ़ाया है मैंने। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 में से जब 5 को चुनना हो तो, लेकिन यहां पे अरेंजमेंट का मतलब है तो 5p5 ways, दैट इज 5 फैक्टोरियल वेज। पढ़ाया है परम्यूटेशन के केस में, जब आपको गिवन n ऑब्जेक्ट्स दिए गए हो और आपको n में से n को लेना हो तो वो काम हम कितने वे से कर सकते हैं? n फैक्टोरियल वेज। तो 5p5 मीन्स 5 फैक्टोरियल वेज। तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल। अब हम लिखेंगे ऐसे टोटल सारे कितने वर्ड्स बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ सच वर्ड्स इज इक्वल टू, कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे? हमने पहले लिखना कि वॉवेल्स को कितने वे से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट्स 3C2। मल्टीप्लिकेशन में कंसोनेंट्स को कितनी वे से सिलेक्ट कर सकते हैं? 5 में से 3, 5 से। एंड मल्टीपल में लिखना है 2 वॉवेल्स और 3 कंसोनेंट्स को एक साथ कितने वे से रीअरेंज किया जा सकता है? दैट्स 5 फैक्टोरियल वेज। आ रही ना बात समझ में? तो इस चीज को हम सिंपल करेंगे। यहां से मैं कंटिन्यू करूंगा, इट इज इक्वल टू, देखो 3C2 मैंने बता रखा है आपको NCR को आसान वे में कैसे हम एक्सपेंड करते हैं। जब हम इसको सिंपल बात, 3 को हमें एक्सपेंड करना है कितने टर्म्स तक? 2 टर्म्स तक। सो 3 फैक्टोरियल से मतलब 3 से कम 2, तो आए ना 2 टर्म्स तक, नीचे है 2 तो 2 फैक्टोरियल को पूरा लिखना है 2 टाइम्स 1। इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 5C3, 5 को कितने टर्म्स तक एक्सपेंड करना है? 3 टर्म्स तक। तो दैट्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3
अपॉन में 3 फैक्टोरियल को पूरा लिखना है 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, मल्टीप्लाइड में है 5 फैक्टोरियल, दैट्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। अब देखो क्या किससे कटेगा, 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, अब कितना बच गया आपके पास, डिनोमिनेटर में 2 है तो इसको मैं किससे काटूंगा, ये वाला 2 इससे कैंसिल आउट, आ रही ना बात समझ में, ये 3 आपके पास रह गया 3 टाइम्स, देखो 5 4 जा कितना होता है आपका 20, वहां कितना बचा 5 4 जा 20 टाइम्स 3, इसको मैं एक साथ लूंगा 5 4 जा 20, 20 टाइम्स 3 कितना आएगा 60। ओके तो अब मैं पहले इन दो को, 2 जीरो है ना, 2 जीरो आएंगे, 2 6 जा 12 तो बन गया 1200, मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 से मल्टीपल करेंगे तो 0 0, 3 टू 6, 3 1 जा 3, तो 3600 वर्ड्स आप ऐसे बना सकते हो। कैसे, जो डॉटर वर्ड के अल्फाबेट से बनेंगे, लेकिन ऐसे वर्ड्स जिन वर्ड्स में 2 वोवेल्स और 3 कंसोनेंट्स रहेंगे। ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो मिसलेनियस एक्सरसाइज का इसका सॉल्यूशन, दैट्स 3600 वर्ड्स आप ऐसे बना सकते हो। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट द वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स ऑकर टुगेदर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हमने पहले सॉल्व किया है दैट्स परम्यूटेशन में। तो क्वेश्चन नंबर हाउ मेनी, आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। जब भी वर्ड्स की बात आ रही है, उन वर्ड्स की मीनिंग हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं होता है, दैट्स यहाँ पे हम एनाग्राम वर्ड भी यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी एनाग्राम्स, एनाग्राम्स मीन्स दोज वर्ड्स जिनकी मीनिंग हो या ना हो। ओके और साथ ही में जब भी हम वर्ड की बात करते हैं तो याद रहना चाहिए आपको, वर्ड में ऑर्डर मैटर करता है कि अगर हम एक वर्ड में अल्फाबेट्स को यहाँ वहाँ लिखेंगे, उनकी पोजीशन बदल देंगे तो हमें नए नए वर्ड्स बनते हैं। दैट्स इट्स द क्वेश्चन बेस्ड ऑन परम्यूटेशन, बिकॉज अभी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज नहीं पढ़ रहे कि हमें पहले ही पता हो कि ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको खुद से जज करना है कि ये किस कंसेप्ट के पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके ये कह रहा है आप ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो इक्वेशन वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करके, इक्वेशन वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करके। ओके लेट्स आपको ई क्यू यू ए टी आई ओ एन इन 8 अल्फाबेट्स का यूज करना है एट अ टाइम, दैट मीन्स 8 अल्फाबेट्स आपको दिए गए हैं, 8 के 8 को एट अ टाइम यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 8 अल्फाबेट्स हो, आपसे पूछा जा रहा है कि 5 अल्फाबेट्स के वर्ड्स बनाओ, 6, आपको 8 अल्फाबेट्स गिवन है तो 8 अल्फाबेट्स का भी वर्ड बनाना है। आगे लिखा है सो दैट द वोवेल्स, ये एक्स्ट्रा कंडीशन इसमें लगी है, सो दैट द वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स ऑकर टुगेदर। इसका कहना है कि आप बताओ आप ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो इक्वेशन वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करके, लेकिन जो आप वर्ड्स बनाओगे ना उन वर्ड्स में वोवेल्स और कंसोनेंट्स साथ साथ होने चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं इक्वेशन वर्ड में कितने वोवेल्स है, ई है, यू है, ए है, आई हो, तो इसमें 5 वोवेल्स है, तो आपके कितने कंसोनेंट्स बचते हैं, क्यू टी एन 3। तो ये कह रहा है कि आप मुझे बताओ आप ऐसे कितने क्यू टी एन ऐसे वर्ड्स कितने बना सकते हो, दैट्स ए ई आई ओ, ये तो एक ही वर्ड मानना है, ए ई आई ओ यू क्यू टू एन, ऐसे आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। लेकिन जो वोवेल्स और कंसोनेंट्स एक साथ साथ आने चाहिए, वोवेल्स अलग से एक साथ, कंसोनेंट्स अलग से एक साथ। अब देखो मैंने आपको बता रखा है जिनको बोला गया है कि ये साथ रहने चाहिए फॉर टाइम बीइंग के लिए हम मानेंगे ये एक चीज है, इसको मानेंगे ये एक चीज है। अब मुझे बताओ ये टोटल कितनी चीजें रह गई, 2। इन 2 चीजों को हम कितने वेज से इनकी पोजीशन बदल सकते हैं, इनको रीअरेंज कर सकते हैं। देखो या तो हम पहले वोवेल्स को लिखेंगे बाद में कंसोनेंट्स को, हो गया एक तरीका, या हम पहले कंसोनेंट्स को लिखेंगे, क्यूटीएन को पहले लिखेंगे बाद में हम लिखेंगे ए ई आई ओ क्यू। तो टोटल हम इनको 2 तरीकों से बदल सकते हैं जब हम वोवेल्स और कंसोनेंट्स को सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट मानेंगे। अगर हम मानेंगे एक ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन 2 ऑब्जेक्ट्स को रीअरेंज हम कितने वे से कर सकते हैं, 2 वेज और 2 फैक्टोरियल वेज। आ रही ना बात समझ में? ओके लेकिन
अगर मैं इस वर्ड को ले लूंगा, इस वाले वर्ड को, मैं कंसोनेंट वॉवेल्स को पहले रखूंगा, कंसोनेंट्स को बाद में लिखूंगा, लेकिन वॉवेल्स को विद इन द वॉवेल्स, विद इन द वॉवेल्स मैं वॉवेल्स की पोजीशन बदल दूंगा, लाइक दिस EAUIOQTN। क्या ये वर्ड और ये वर्ड एक जैसा है? नहीं है। जबकि इस वर्ड में भी वॉवेल्स एक साथ है, कंसोनेंट्स एक साथ है, और दूसरी बात वॉवेल्स यहां पे भी पहले है, यहां पे भी ये पहले है, लेकिन यहां पे मैंने क्या किया, वॉवेल्स के अंदर मैंने वॉवेल्स की पोजीशन बदल दी, तो मुझे नया वर्ड बन गया। एंड सिमिलरली अगर मैं इस वर्ड को ऐसे रखूंगा, अब वॉवेल्स में कोई चेंज मैं नहीं करूंगा, मैं कंसोनेंट्स में कुछ चेंज करूंगा, लाइक दिस TQN, तब भी मुझे नया वर्ड बनता है। तो एक तो मैंने ये देखा, जब मैं वॉवेल्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानूंगा, कंसोनेंट्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानूंगा, तो इनको हम कितनी वे से रीअरेंज कर सकते हैं, 2 वेज और 2 फैक्टोरियल वेज। फिर मैं आगे देख रहा हूं, अगर मैं वॉवेल्स को वॉवेल्स के साथ उनकी पोजीशन बदल दूंगा, तब भी मुझे नए नए वर्ड्स बनते हैं। अब मुझे देखना है इन 5 वॉवेल्स को अगर मैं आपस में इनकी पोजीशन बदल दूंगा, रीअरेंज करूंगा, तो कितनी वे से रीअरेंज कर सकता हूं। 5 vowels को taken 5 at a time, these can be rearranged 5 factorial ways, and 3 consonants taken 3 at a time can be rearranged in 3 factorial ways। बात आ रही है समझ में? तो इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देगा। हम लेंगे when for time being, जिसको हम बोलते हैं 5 मिनट के लिए, for time being consider vowels a single object and consonants and other object। हमने क्या लिखा कि वॉवेल्स को हम फॉर टाइमिंग के लिए एक ऑब्जेक्ट मानेंगे, एक चीज मानेंगे, और कंसोनेंट्स को और एक चीज। तो अब हमारे पास समझो दो ही चीजें हैं, एंड वॉवेल्स कामा कंसोनेंट्स कैन बी रीअरेंज्ड। अगर हम वॉवेल्स को एक साथ रखेंगे, कंसोनेंट्स को एक साथ रखेंगे, इनकी वॉवेल्स और कंसोनेंट्स की आपस में पोजीशन कितनी बार बदल सकते हैं। या तो हम पहले वॉवेल्स को लिखेंगे बाद में कॉन्सोनेंट्स को, या पहले कॉन्सोनेंट्स को दूसरी बार वॉवेल्स को। यही दो तरीके हैं, तो वही मैं लिखूं कैन बी रीअरेंज्ड इन 2 वेज और यू कैन से 2 फैक्टोरियल वेज। आर इन समझ? आल्सो वॉवेल्स, अब मैं लिखूंगा वॉवेल्स को एक दूसरे के साथ कितने वेज से रीअरेंज किया। आल्सो वॉवेल्स कैन बी रीअरेंज्ड इन 5 वॉवेल है ना, 5 को एक बार लेना है तो 5 फैक्टोरियल वेज। एंड कंसोनेंट्स को एक दूसरे के साथ, जैसे कि क्योटीन है, मैं टी को क्यों की जगह लिखूंगा, क्यों के एन को जगह लिखूंगा। कंसोनेंट्स को एक दूसरे के साथ इनको कितने वे से रीअरेंज किया जाए, एंड कंसोनेंट्स कैन बी रीअरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 3 फैक्टोरियल वेज। बिकॉज हमारे पास 3 कंसोनेंट्स है, और 3 कंसोनेंट्स को जब हम 3 के 3 एक साथ लेंगे तो इनको हम 3 फैक्टोरियल से, दैट्स 3p3, वी नो दैट्स इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। हम लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सच वर्ड्स। सच वर्ड से मतलब हियर कि ऐसे वर्ड्स जिन वर्ड्स में वॉवेल्स एक साथ रहने चाहिए और कंसोनेंट्स एक साथ। तो कितने रहेंगे? हमने पहले क्या लिखा, वॉवेल्स और कंसोनेंट्स को एक दूसरे के साथ हम कितनी बार रीअरेंज कर सकते हैं, 2 फेज, 2 फैक्टोरियल वेज, 2 फैक्टोरियल। आपको इसके साथ नीचे ऐसे यहाँ पे लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई में लिखा कि वॉवेल्स को हम एक दूसरे के साथ कितने वेज रीअरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज। एंड लास्ट में क्या है, आपके कंसोनेंट्स को 3 फैक्टोरियल वेज है, बिकॉज 3 कंसोनेंट्स है हमारे पास, 3 को एट अ टाइम लेना है, एक बार में लेना है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, 2 फैक्टोरियल आपको हो गया 2 टाइम्स 1, 5 फैक्टोरियल 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, एंड 3 फैक्टोरियल 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। देखो 2 तो आपका 2 रहेगा, 5 4 जा 20, 20 टाइम्स 6 कितना बनेगा, 120, एंड ये है आपका 6 फिर से,
तो चलो पहले 6 से मल्टीपल, 6 टाइम्स 0 हुआ 0, 6 टाइम्स 2 12, 1 कैरी 6 720 टाइम्स 2 से मल्टीपल करेंगे आपका बन जाएगा 4, 2 से 1440। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है 1440। दैट इज अगर आपको इक्वेशन वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करना हो, लेकिन यूज कैसे करना है, वोवेल्स एक साथ रहने चाहिए, कंसोनेंट्स एक साथ रहने चाहिए, तो आप इनसे कितने टोटल डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो, दैट्स 1440। and this is the solution of question number 2 of miscellaneous exercise of permutations and combinations.